नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका YouTube परिवार ऑल एग्जाम क्लियर सेक्शन में। दोस्तों आज हम बात करेंगे जेल वार्डर फायरमैन की जो आपकी एग्ज़ाम डेट है वो है 19 दिसंबर। 19 दिसंबर आपकी जेल वार्डर फायरमैन की एग्ज़ाम डेट है, तो आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। हिंदी की टॉपिक जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्ज़ाम में हिंदी के क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए दोस्तों, आइए चलते हैं क्लास की ओर। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि क्लास की जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। ठीक है, तो देखिए आपका है आज हिंदी आज आपका टॉपिक है हिंदी। तो हिंदी का पहला क्वेश्चन है कि भाषा क्या है। तो दोस्तों आज हम आपको बताएंगे कि भाषा क्या है। तो भाषा देखिए एक जो है विचारों को आदान प्रदान करने वाली एक भाषा है। जैसे कोई बात हम आपको कहते हैं, आप हमको कोई बात कहते हैं, हम आपकी बातें सुनते हैं और आपकी बातें हम सुनते हैं, तो इनको क्या कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान करना। इनको हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा विचारों का आदान प्रदान करना ही हमारा भाषा है। क्लियर है यहाँ तक? अब आते हैं नेक्स्ट में कि भाषा के कितने रूप हैं। देखिए दोस्तों, भाषा के दो रूप हैं, एक है लिखित और एक है मौखिक। मौखिक कहते हैं कि जो हम दूसरे को बोलते हैं और आप हमको बोलते हैं, इनको कहते हैं हम मौखिक। और लिखित उनको बोलते हैं जैसे कोई भी शब्द हमें बोलना है, किसी को कोई शब्द समझाना है तो हम वो लिख के समझाते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2। देखिए 2 हमारा जो हो जाएगा वो भाषा के रूप कितने हैं? 2 हैं। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि मनुष्य कैसा प्राणी है। देखिए पूछ रहा है कि मनुष्य कैसा प्राणी है। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक प्राणी मतलब जैसे समाज में रहने वाला, खान पीन करने वाला, रहने सुनने वाला, वो एक प्राणी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक प्राणी एक मनुष्य है। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि भावों तथा विचारों का आदान प्रदान किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए अगर बात कर लें कि भावों का विचार अगर हम आदान प्रदान कर रहे हैं, आदान मतलब होता है किसी की बातें सुनना, प्रदान करना मतलब देना है, कहना है। तो कैसे? देखिए सुनकर भी कहा जा सकता है, बोलकर भी कहा जा सकता है और लिखकर भी कहा जा सकता है और पढ़कर भी कहा जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सभी। सभी मतलब हो जाएगा बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। ये सभी हम क्या कर सकते हैं? विचारों तथा भावों को आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। क्लियर है यहाँ तक सभी को? अब आते हैं नेक्स्ट में कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। देखिए अगर बात कर लें कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है, तो भांस से। भांस मतलब होता है, ये देखिए हमारा आंसर हो जाएगा भांस। भांस शब्द से मतलब संस्कृत का एक धातु है जिनको हम भांस कहते हैं, भाषा का वही शब्द से बना हुआ है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भांस। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि शास्त्रों में कहा गया है भास व्यतता वाच्य का अर्थ क्या है। देखिए अगर बात कर ले कि भास व्यतता का वाच्य अर्थ क्या हो जाएगा, तो दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा व्यक्ति वाणी ही भाषा है। व्यक्ति वाणी ही भाषा मतलब कोई बात हम कहते हैं या बोलते हैं या सुनते हैं तो उनको वाणी क्या कहते हैं? भास वाच्यता कहते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्ति वाणी ही भाषा है। व्यक्ति वाणी ही भाषा है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में संस्कृत की भांस धातु क्या है। देखिए अगर बात कर ले कि संस्कृत की भांस धातु क्या है, देखिए क्या है मतलब कि कहना, बोलना और अभिव्यक्ति ही हमारी क्या है? धातु है। किसकी? संस्कृत की भांस की। क्लियर है? तो देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कहना, बोलना और अभिव्यक्ति। ये सभी हमारे आंसर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ये सभी। क्लियर है यहाँ तक सभी को? देखिए दोस्तों अब आगे चलते हैं कि किस भारतीय विद्वान द्वारा कहा गया है कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचार को समझ सकते हैं। समझ गए दोस्तों? इसका कहने का मतलब ये है कि अगर आप हमसे कोई बात कह रहे हैं तो हम आपकी बातें सुनेंगे, हम आपको कोई बातें बोल रहे हैं तो वो आप हमारी बातें समझेंगे। तो यहाँ पर ये किसने कहा है? तो हमारे डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जो हैं, एक हिंदी के बहुत बड़े वो हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर कामता प्रसाद।
क्लियर है यहाँ तक सभी को। अब आते हैं नेक्स्ट में कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समविष्ट रूप से भाषा कहते हैं। यह किस भारतीय विद्वान द्वारा कहा गया है? देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। क्या हो जाएगा? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना को क्या कहते हैं? ध्वनि चिन्हों द्वारा विचार मनुष्य परस्पर विनिमय करता है। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। क्लियर है यहां तक दोस्तों सभी को? आइए दोबारा रिपीट कर देते हैं। देखिए ये जेल वार्डर फायरमैन की हिंदी की क्लास है और आपका एग्जाम दिसंबर के 19 तारीख को है। क्लियर है? तो देखिए आज हम आपको हिंदी बताएंगे। तो हिंदी एक बहुत ही अच्छा है और आपके एग्जाम में जेल वार्डर यूपी पुलिस कांस्टेबल में हिंदी के टॉपिक आते हैं। तो देखिए आपका हो जाएगा भाषा क्या है। तो दोस्तों हमने आपको बताया था कि भाषा एक विचारों को आदान प्रदान करने वाली ही उसको हम भाषा कहते हैं। आदान प्रदान मतलब ये होता है कि कोई बात हम कहें या कोई बात आपको तो एक दूसरे की बात को समझें, एक दूसरे के विचार को व्यक्त करें, तो उनको हम क्या कहते हैं? विचारों का आदान प्रदान करना। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि भाषा के कितने रूप हैं। देखिए दोस्तों भाषा के 2 रूप हैं। कौन कौन से? एक है लिखित और एक है मौखिक। मौखिक का मतलब ये होता है कि कोई बात बोलकर समझाना और लिखित का मतलब ये होता है कि कोई बात लिखकर ही समझाना। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 2। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि मनुष्य कैसा प्राणी है। देखिए मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक मनुष्य है सामाजिक मतलब ये होता है कि 4 लोगों के बीच में खड़े होकर बातें करना, एक दूसरे की बातें समझना, ये एक सामाजिक प्राणी है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सामाजिक। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि भावों तथा विचारों को आदान प्रदान किस प्रकार किया जा सकता है। देखिए अगर भावों की बात कर लें कि भावों का आदान प्रदान तो देखिए बोलकर भी किया जा सकता है, सुनकर भी किया जा सकता है, लिखकर भी किया जा सकता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा बोलकर, सुनकर, लिखकर और पढ़कर। ये क्या है? हमारे आदान प्रदान किसके? भावों तथा विचारों के। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। देखिए दोस्तों अगर बात कर लें कि भाषा शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है तो भास शब्द से बना है। भास का ये देखिए यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भास। भास का वो धातु है जिनमें हम भाषा शब्द के संस्कृत के धातु से बने हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा भास। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि शास्त्रों में कहा गया है भास व्यत्यता वाच्य का अर्थ क्या है। देखिए अगर बात कर लें कि भास व्यत्यता किसमें? शास्त्रों में कहा गया है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्ति वाणी ही भाषा है। व्यक्ति की वाणी ही हमारी एक भाषा है। जैसे कि हम बोल रहे हैं ये हमारी भाषा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा व्यक्ति वाणी ही भाषा है। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि संस्कृत की भाष धातु का अर्थ क्या है। देखिए संस्कृत का भाष धातु की बात कर लें तो कहना, बोलना, अभिव्यक्ति। अगर कहने का मतलब ये होता है कि हम आपको कह रहे हैं, बोल रहे हैं, समझा रहे हैं तो आप वो सुन रहे हैं और आप भी बोल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कहना, बोलना और अभिव्यक्ति। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा सभी। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट में कि किस भारतीय विद्वान द्वारा कहा गया है कि भाषा वो साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने विचार दूसरे तक भली भांति प्रकट कर सकते हैं और दूसरे के विचार को समझ सकते हैं। वो किसने कहा है? तो देखिए हमारे हिंदी गुरु डॉक्टर कामता प्रसाद, हिंदी गुरु डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु जी ने ये कहा है कि भारतीय विद्वान में वो साधन भाषा है जिनके मनुष्य अपने विचार एक दूसरे तक पहुंचा सकते हैं और दूसरे के विचार को समझ सकते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर कामता प्रसाद गुरु। अब आते हैं नेक्स्ट में कि जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनको समविष्ट रूप से भाषा कहते हैं। यह विचार भारतीय विद्वान द्वारा कहा गया है। तो ये किसने कहा है? तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना ने ये वर्ड कहा है। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर बाबूराम सक्सेना। क्लियर है यहाँ तक सभी को? आइए दोस्तों चलते हैं आगे। यहाँ तक थे आपके 9 क्वेश्चन। अब आगे नेक्स्ट चलते हैं।